बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक लाल फूल और एक सफेद फूल को क्रॉस कराऊं तो क्या F1 पीढ़ी में पूरा फूल लाल बनेगा या पूरा फूल सफेद बनेगा? देखिए, ऐसा नहीं है। जो F1 पीढ़ी रहेगी उसके अंदर जो नया फूल बनेगा वो पूरा गुलाबी बनेगा। इसी को हम कहते हैं बायोलॉजी का जादू, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी अधूरी प्रधानता। ठीक है, अगर हम व्हाइट फूल और रेड फूल को आपस में क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो F1 जनरेशन में नया फूल बनेगा जो कि कौन सा रहेगा? गुलाबी। इस पूरे कंसेप्ट को हम आपको अभी पूरे वीडियो में समझा देंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। पार्ट 4 लेकर आए हैं, पार्ट 3 हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं। आप वो जाकर देख लीजिएगा, तभी आपको ये वाला पार्ट 4 भी अच्छे से समझ में आएगा। इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा। देखिए, पॉइंट क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अधूरी प्रधानता। देखिए, क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है। ये यानी जब माता पिता के गुण मिलकर एक बीच वाला एक नया गुण बना दे, यहाँ उसे हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। माता पिता के जो गुण है वो अगर मिल जाते हैं, संकलन कर जाते हैं, तो उनसे एक जो नया गुण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी यहाँ कोई भी गुण डोमिनेंट नहीं होता है, यानी पूरा नहीं होता है, अधूरा रहता है। ठीक है, अब आपको कैसे समझाते हैं, अब आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। देखिए, यहाँ पर एक सिद्धांत दिया था, इसकी खोज किसने करी थी? खोजकर्ता कौन थे? यानी जनक, गुरु, जन्मदाता, उनका नाम है कार्ल कोरिन्स। ठीक है, इस सिद्धांत को किसने दिया था? कार्ल कोरिन्स ने। उन्होंने क्या करा? एक पौधे पर प्रयोग करा था। पौधे पर प्रयोग कर उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर उन्होंने बताया था कि जब दो अलग अलग कैटेगरी के पौधे यानी लाल और सफेद आपस में मिल जाते हैं तो इनसे एक नया फूल बनता है, ना कि सेम उनके जैसा बनता है। ठीक है, उन्होंने क्या करा? फूल का एक उदाहरण लिया। किसका लिया? फूल का। और उन्होंने फूल को नाम रखा पेरेंट जनरेशन 1 में। ठीक है, 1 ने पेरेंट जनरेशन दिया। उन्होंने क्या करा? एक लाल फूल लिया जिसका नाम रखा कैपिटल RR, और एक स्मॉल फूल लिया जिसका नाम एक सफेद फूल लिया जिसका नाम रखा स्मॉल RR। देखिए, मान लीजिए कि जो लाल फूल है वो पापा है। ठीक है, और उन्होंने क्या करा? इनमें इंटू करके एक सफेद फूल ले लिया और उसका नाम रख दिया मम्मी। ठीक है, अब देखिए, पापा और मम्मी, अब इनके भी कुछ नाम है, तो उन्होंने लाल फूल को पापा रखा और सफेद फूल को क्या कर दिया? मम्मी। अब उन्होंने लाल फूल का नाम रख दिया कैपिटल RR और सफेद फूल का नाम रखा स्मॉल RR। ठीक है, लाल फूल का नाम कैपिटल RR और सफेद फूल का नाम स्मॉल RR। अब उन्होंने इन दोनों के अंदर एक क्रॉस करा। देखिए, अगर इनको क्रॉस करें, उन्होंने क्या करा? इनको क्रॉस करा, तो देखिए कैपिटल RR इंटू कैपिटल RR। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम मतलब एक डायग्राम बनाकर बताती हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। देखिए, उन्होंने क्या करा? कैपिटल RR इंटू स्मॉल RR। अब इन दोनों में एक क्रॉस करा। देखिए, यहाँ लिखा है RR इंटू RR, क्रॉस करा। उन्होंने क्या करा? कैपिटल RR और स्मॉल RR, इन दोनों को क्रॉस करा, तो उन्होंने देखो कैपिटल RR स्मॉल R, फिर एक कैपिटल R लिया, फिर एक स्मॉल R लिया, फिर एक कैपिटल R और स्मॉल R बना। ठीक है, ये काय में बना? F1 जनरेशन में। किस में बना? F1 जनरेशन में बना। क्या बना? कैपिटल R और स्मॉल R। अब देखिए, इधर से कैपिटल RR इंटू स्मॉल RR में जब उन्होंने क्रॉस करा तो F1 जनरेशन में एक नया गुलाबी रंग का क्या बना? फूल बना। किस में बना? F1 जनरेशन में। ठीक है, कौन से रंग का बना? गुलाबी रंग का। ना तो वो पूरा लाल बना, ठीक है, और ना ही पूरा सफेद बना। कौन सा बना? F1 जनरेशन में गुलाबी रंग का बना। पेरेंट जनरेशन में उन्होंने क्या करा? 2 फूल लिए। कौन कौन से? लाल और सफेद। ठीक है, और F1 जनरेशन में नया गुलाबी रंग का फूल बना। ठीक है, कौन सा रंग का बना? नया रंग बना, गुलाबी। ठीक है, अब ध्यान दो, इधर उन्होंने क्या करा? ना लाल और ना सफेद, दोनों मिले तो क्या बना? गुलाबी। ना लाल बना, पूरा फूल जो था, जो F1 जनरेशन में जो पूरा फूल आया वो ना ही पूरी तरह से लाल आया, ना ही गुलाबी आया, बल्कि प्रकृति ने कहा कि हमारे हिसाब से आएगा, तो पूरा फूल कैसा आया? गुलाबी रंग का। अब इसी को क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी अधूरी प्रधानता। अगर क्या कहते हैं? कंप्लीट डोमिनेंस होता तो जो F1 जनरेशन में जो फूल था वो पूरा लाल आता या तो पूरा कैसा आता? सफेद आता। बल्कि ऐसा नहीं हुआ, जब लाल और सफेद इन दोनों के बीच में क्रॉस करा तो F1 जनरेशन में जो फूल आया वो कैसा आया? एक नया रंग का आया, यानी गुलाबी रंग का। अब इधर देखिए,
यहाँ पर लाल पूरी तरह से डोमिनेट नहीं होता, सॉरी हावी नहीं होता है, ठीक है। जैसे कोई भारी वस्तु किसी चीज़ के ऊपर हावी हो जाती है ना, और कोई हल्की वस्तु उस पर दब जाती है, तो जो लाल फूल था ना लाल कलर का, वो पूरी तरह से डोमिनेंट यानी हावी नहीं हुआ, और सफ़ेद भी जो था वो पूरी तरह से एकदम रिसीव यानी दबा नहीं, जिसकी वजह से F1 जनरेशन में एक नया फूल आया जो कैसा था, गुलाबी, दिखने में कैसा था, गुलाबी। अब इधर देखते हैं, देखिए अब नेक्स्ट जनरेशन आई जिसका नाम था F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन। इस जनरेशन में क्या हुआ, F1 इंटू F1 पीढ़ी में क्रॉस हुआ, मतलब गुलाबी इंटू गुलाबी जो पीढ़ी आई थी उसके अंदर क्रॉस कराया गया। किसने करा क्रॉस, हमारे प्यारे कार्ल कॉरिन्स ने। देखिए F1 जनरेशन में नया कौन सा फूल आया, गुलाबी। इनमें क्या हुआ, गुलाबी इंटू गुलाबी में क्या हो गया, क्रॉस कराया। अब इस बार 3 तरह के पौधे आते हैं। कितने तरह के पौधे आए, 3 तरह के आए। देखिए एक लाल आया, देखिए कैपिटल आर आर, 2 गुलाबी आए कैपिटल आर स्मॉल आर आर, और एक सफ़ेद आया स्मॉल आर आर। कैसे आया, देखिए मैं आपको फिर से डायग्राम बनाकर बताती हूँ। देखिए उन्होंने क्या करा, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर। देखिए गुलाबी इंटू गुलाबी का क्या कराया, क्रॉस कराया। देखिए गुलाबी रंग का जो पौधा आया एक नया गुलाबी रंग का, वो कैसा था, आर 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 आर, है ना, F1 जनरेशन में। तो देखिए उन्होंने क्या करा, आर आर इंटू आर आर कर दिया। क्या करा, आर आर इंटू आर आर करा। अब इनके अंदर क्रॉस करा। उन्होंने क्या करा, एक कैपिटल आर लिया, फिर एक कैपिटल आर लिया, तो देखिए एक आर आर बन गया, ठीक है। फिर उन्होंने एक स्मॉल आर लिया, एक स्मॉल आर लिया, तो देखिए स्मॉल आर बना। अब इन्हीं के अंदर उन्होंने एक कैपिटल आर, सॉरी थोड़ा बड़ा बन गया है, देखिए उन्होंने क्या करा, एक कैपिटल आर लिया, तो एक कैपिटल आर बना। फिर एक स्मॉल आर लिया, तो एक स्मॉल आर बना। अब इन्हीं के अंदर एक क्या ले लिया उन्होंने, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर एक कैपिटल आर स्मॉल आर बना। तो देखिए 2 गुलाबी रंग के कैपिटल आर स्मॉल आर बने, है ना। एक लाल रंग का कैपिटल आर और कैपिटल आर बना, और एक ही सफेद रंग का कैपिटल आर बना, आपको दिख रहा होगा। तो इसलिए फेनोटाइपिक रेशियो क्या आया, 1:2:1 आया। क्यों, क्योंकि एक लाल रंग का फूल आया, 2 गुलाबी रंग के फूल आए, और एक सफेद रंग का फूल आया, ठीक है। इसलिए फेनोटाइपिक रेशियो क्या बना, 1:2:1 बना। अब देखिए पेरेंट जनरेशन में लाल प्लस सफेद को मिलाया तो गुलाबी रंग बना, है ना। देखिए लाल मिलाया, यहाँ से देखिए लाल फूल और सफेद फूल को जब हमने क्रॉस कराया तो पेरेंट जनरेशन में जो फूल आया वो कैसा आया, गुलाबी आया। उसके बाद में F1 जनरेशन में सब फूल कैसे थे, गुलाबी। F2 जनरेशन में एक लाल आया, 2 गुलाबी आए, और 3 क्या, एक सफेद आया। देखिए एक लाल, 2 गुलाबी और एक सफेद। तो फेनोटाइपिक रेशियो क्या बना, 1:2:1 बना। आपको समझ आ गया होगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अधूरी प्रधानता क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी तरह के कोई और नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।